तो हम स्वागत करते हैं सभी सज्जन और देवी जी को। आज हम पढ़ेंगे इको। यस, तो वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी। सो आज अपन इकोनॉमिक्स यानी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे साल जो पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू, छोटा सा पॉइंट जो हमने पढ़ लिया वो देखेंगे कि अब उससे क्या नया हो रहा है। भाई ज़िंदगी एक ही चल रही है, बोरिंग चल रही है, क्या मज़ा आएगा? ज़िंदगी में कुछ नया होना चाहिए। तो हम देखेंगे भैया इंट्रोडक्शन किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब अगर अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहली बात आती है कि भैया ये जो आपने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। एसएसटी में एक होता था एक किताब इकोनॉमिक्स के नाम से, तो हम जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है थोड़ी बहुत। लेकिन ये आपने मैक्रो लगा दिया है, क्या है, क्या मतलब है इसका, हम क्यों पढ़ें? तो अब अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो जो ये मैक्रो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ये मैक्रो वर्ड आया है एक मैक्रोस वर्ड से बना है। और ये मैक्रोस वर्ड क्या है? ये मैक्रोस वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। तो इस मैक्रो का मतलब क्या होता है यार? इसका होता है बड़ा। बेसिकली अपन कह सकते हैं बड़ा, ठीक है, लार्ज, बिग, बिग शो वाला बिग नहीं, दूसरा बिग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इसकी डेफिनेशन आपके सामने है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, क्या ये पूरी डेफिनेशन है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अभी आपने बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो है इसका मैक्रो से जो निकला है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपने बताया था ज़्यादा, ज़्यादा बताया था। ज़्यादा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा, बड़ा, कुछ भी। तो आपने ये मतलब बताया था, तो वो बात कहाँ है इसमें? ये तो नॉर्मली बात कर दी आपने कि कोई भी ब्रांच हो सकती है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स की जितनी भी ब्रांचें हैं वो सब इन दोनों चीज़ों से क्या करती है? पढ़ती हैं। उसको इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते ही हैं। तो आपने इसमें कोई नई बात थोड़ी बताई है। तो नई बात अब बताते हैं। तो नई बात ये है कि ये पढ़ती तो है क्या? इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पर कहाँ पर? एज एन इकोनॉमी एज होल, मतलब उस लेवल पर, एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज होल, यानी संपूर्ण। तो इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होती है एक बार सुन लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज होल, यानी इकोनॉमी में जो समस्याएं हैं, जो चिल्लाटीबाजी हो रही है, इश्यूज़ हो रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज होल से क्या मतलब है भैया? एज होल यानी पूरी इकोनॉमी में देखेंगे, सभी लोगों को एक साथ देखेंगे, एक फैक्ट्री का नहीं देखेंगे। भैया शाम है तो सिर्फ शाम के बारे में नहीं पढ़ेंगे अपन, राम, श्याम, मोहन, पपलन, टपलन, चकलन, नपलन, सबके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे मन लगा के। तो अब अपन देखते हैं भैया डिफरेंस बिटवीन जो अपन पढ़ चुके क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो पढ़ेंगे क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अपना फर्स्ट जो डिफ्रेंशिएट अपन जिस पॉइंट पे करेंगे उसका नाम है बेसिस ऑफ स्टडी। यानी ये जो इकोनॉमिक्स है माइक्रो और मैक्रो, इनमें किस बेसिस पर पढ़ाई होती है? अपन ने ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन में, पढ़ते हैं यहाँ पे अपन। तो किस बेसिस पे पढ़ते हैं भैया? तो माइक्रो में अपन पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, जो कि अपन पढ़ चुके हैं एक्चुअली। इंडिविजुअल अपन ने बात की थी, एक प्रोड्यूसर है, एक उसका क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अपन को निकालना है और डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर की बात की थी अपन ने।
लेकिन यहाँ पर पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है, यानी पूरे एक देश में पता नहीं कितने हज़ारों लाखों प्रोड्यूसर होंगे, तो उन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उन सभी के बारे में अपन जानेंगे, उनकी परेशानी क्या है, उनको किस बात का दुख दर्द है, किस बात का गम है, तो वो सब अपन पता करेंगे। अब नंबर 2 की बात करते हैं, तो अपन और क्या देखेंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स अपन को पता है क्या होता है, बताने की ज़रूरत है नहीं है। वेरिएबल क्या होता है यार? वेरिएबल तो हमको वो पता था, 10वीं में हमने पढ़े थे, एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है? बिल्कुल वही है, सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं है। वेरिएबल यहाँ पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो अपन जो इकोनॉमी में पढ़ते हुए जो भी निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, वो इकोनॉमिकली क्या होगा, वेरिएबल ही होगा, जिसकी वैल्यू नहीं पता अपने को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन ने क्या निकाला था, अगर आपकी इच्छा है आगे पढ़ोगे तो क्या निकालोगे, कंज्यूमर्स डिमांड। कितने कंज्यूमर? ओनली 1, एक होना चाहिए, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर की कितनी सप्लाई है, इस कंज्यूमर ने कितनी डिमांड की है। लेकिन यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका बड़ा नाम था, अपना नाम बहुत बड़ा है मैक्रो का, ठीक है, वो क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब मेरे कुछ दोस्तों को, भाइयों को और उनकी बहनों को ये नहीं पता होगा एग्रीगेट क्या होता है। तो एग्रीगेट यानी सबका, कैसे, उसको और अच्छे से समझाते हैं, जो चीज़ समझ में ना आए उसको अपन तोड़ लेंगे। यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ देखो, इतना इतना क्या कह रहा है, ये कह रहा है एग्री, और यहाँ कह रहा है गेट, यानी एक ऐसा गेट जो हर एक प्राणी को अपने अंदर से जाने को मना करता है। ना जाति पूछता, ना धर्म पूछता है, ना क्लास पूछता है। 12वीं वाला भी जाए, 10वीं वाला भी जाए, कोई मर्जी जाए, वो एग्री है, यानी सब जा सकते हैं। और जहाँ सब की बात आ जाती है वहाँ पर क्या मतलब, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है एन इकोनॉमी एज होल। तो यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की डिमांड देखेंगे, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई देखेंगे। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा एग्रीगेट ही लिख दें, सही बात है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन तीसरा नंबर यानी इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक पता है, एजेंट्स क्या होता है यार? एजेंट्स तो हमने वो देखा था, एक LIC के नाम से आते हैं भाई, पॉलिसी ले लो, तो वो वाले एजेंट्स बिल्कुल वही वाले हैं यार। एजेंट्स कौन होता है? जो एक संगठन में काम करता है, जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, यही होते हैं। तो LIC का एजेंट पॉलिसी बेचता है, और इकोनॉमिक का एजेंट जो होता है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे मुद्दा होता है मेन। तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मुद्दा था अपना? मुद्दा था कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, बस, और थोड़ी होंगे। लेकिन मैक्रो में अपन क्या पढ़ेंगे? RBI। बताने की ज़रूरत है क्या? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? पैसे छापता है, नोट छापता है। मौज है RBI वालों की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आगे बहुत सारी चीज़ें काम करता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और एक होता है सेबी, SEBI, एक बोर्ड होता है, जैसे CBSE बोर्ड होता है वैसे ये भी होता है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरी इकोनॉमी में 2 चीज़ें नहीं होती, और भी बहुत सारी होती हैं, ओपन पढ़ेंगे। चौथा है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री क्या होता है? डिग्री अपने को पता है यार, अपन ने पढ़ा था ना, इसकी डिग्री 0, 2 की 1, तो ये वही वाली डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन अपने को पता है। तो यहाँ से तात्पर्य क्या है कि अगर इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, एग्रीगेट में अपन ने कहा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो माइक्रो में क्या चीज़ें आती हैं? माइक्रो में 2 चीज़ें आती हैं, और इन 2 चीज़ों से क्या बनती है? सिर्फ एक इंडस्ट्री, मात्र 1। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे अगर एग्रीगेशन की बात की जाए और डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर पूरी इकोनॉमी एज होल अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। और जिसका कंक्लूजन क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स
के पास लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। किसके मुकाबले? है तो सही लेकिन लिमिटेड है मैक्रो के में, क्योंकि मैक्रो क्या है? ज़्यादा, मैंने पहले बताया था ज़्यादा है, बड़ा है। ठीक है, तो भाई अब जो सीन है वो गजब का है। अब अपन देखेंगे डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। डिफरेंट का मतलब अपने को पता है, सेट का मतलब यहाँ पे सेटिंग बाजी नहीं है, सेट का मतलब है जोड़ी। कहता है ना जूतों का सेट देना, एक जूते का मतलब एक जूता नहीं होता, एक पेयर होता है। तो सेट ऑफ अजम्पशन होते हैं। अजम्पशन अपने को पता है, जो अपन मान के चलते हैं ये हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो रूल होते हैं वो फिज़िक्स की तरह यूनिवर्सल नहीं होते, वो मैन मेड होते हैं, यानी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो माइक्रो में क्या अजम्पशन होता है? माइक्रो में अपन ने पढ़ा है, और अगर आपको याद होगा तो टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट हमेशा अपन लिखते थे कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अपन को मेन ध्यान किस पर रखना है? मैक्रो पर, क्योंकि अपन यही पढ़ेंगे यार, इसी के नंबर हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम हमेशा कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम अपन मान के चलते हैं हमेशा कांस्टेंट है, कम ज़्यादा नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो इतना सा कॉमन सेंस होगा ही यार कि अगर आउटपुट और इनकम दोनों कांस्टेंट हैं तो ये दोनों बराबर भी होंगे। ये कैसे होंगे, क्या होंगे, अपन आगे पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत मज़े करेंगे अपन इससे, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन इसको। तो इसको याद करके चलना कि आउटपुट और इनकम हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट तो होंगे, और साथ में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब अपन एक और इसका जो डिफरेंस है, आखिरी डिफरेंस, वो पढ़ते हैं मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी क्या तरीका होता है कि यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किया जाता है, यानी अपन इसको एनालाइज करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। किसको? पार्शियल इक्विलिब्रियम। और इधर भी एक इक्विलिब्रियम को एनालिसिस करते हैं। इक्विलिब्रियम अपने पढ़ा है, चरम सुख होता है, चरम सुख यानी यहाँ पर तो भाई मज़ा है ज़िंदगी जीने के, इससे ऊंची जगह हो ही नहीं सकती। ठीक है, और मज़े कर लिए तो क्या होगा? लोचा हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं अपन पार्शियल, यहाँ पढ़ते हैं जनरल। जनरल यानी अपन सीधे सीधे समझ रहे, ट्रेन का जनरल डिब्बा होता है, सब जने आते हैं। ठीक है, तो जनरल में क्या आ जाती है? वही बात आ जाता है, घूम फिर के, एंड इकोनॉमी एज होल। पार्शियल क्या है यार? नया नया शब्द है, पार्शियलिटी सुना है? मेरे साथ चोट हो गई, पार्शियलिटी हो गई, यानी किसी एक को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ एक के बारे में। तो क्या है वो? एक इंडस्ट्री है जिसमें क्या होता है? कंज्यूमर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं ये, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी क्या स्कोप है? हर चीज़ का स्कोप होता है, देखो ब्रह्मांड में हर चीज़ का स्कोप होता है। अपन ने देखा है कि भाई साइंस का क्या स्कोप होता है, अपन आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में, साइंस के बारे में भी, कि आपने कॉमर्स लिए, कॉमर्स का क्या स्कोप है। कईयों को सीए बनना है, कईयों को सीएस करना है, कईयों को अकाउंटेंट बनना है, कईयों को मेरी तरह मास्टर जी बनना। तो अपन ने हर चीज़ का स्कोप हो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करना चाहती है, इसका क्या स्कोप है? तो इसके कुछ 5 स्कोप अपन ने लिए हैं जो अपन पढ़ेंगे। पहला है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये जो नेशनल इनकम निकालना और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, यहाँ पर एग्रीगेट्स अपन ने पढ़ा है, रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी उससे मिलते जुलती और चीज़ें बहुत सारी। यहाँ पर तो पूरी इकोनॉमी में जितना होता है, एग्रीगेट का मतलब अपने को पता है, रिलेटेड नेशनल इनकम से मिलते जुलते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम आप इतना समझ लो, वो इनकम जो एक देश की जनता की इनकम होती है, जो एक देश की जनता की इनकम होती है, जो एक देश का रेसिडेंस कमाता है, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये एस्टिमेशन, इस पॉइंट के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट और एस्टिमेशन, ये दोनों पढ़ेंगे किसके? नेशनल इनकम के, और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं? रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है, दोनों में यही फ़र्क है। जीडीपी क्या होता है यार? जीडीपी अपन ने सुना है कि गिर गई, बढ़ गई, चढ़ गई। तो जीडीपी जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, इसको अपन कह सकते हैं क्या? देश की इनकम।
ये जनता है, ये देश है, दोनों में बस यही फ़र्क है। कैसे है अपन आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। बने रहना आपके अपने चैनल व्हाइट बोर्ड एकेडमी के साथ। अब अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा था ना साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे, वो यहाँ करेंगे। हाँ, साइंस लेकर के आपने देखा होगा हर गली में एक इंजीनियर है, बेरोजगार है। बुरा मत मानना, देखो कोई किसी के घर में इंजीनियर हो तो जनरल बात है। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के पीछे की थ्योरी क्या है, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो पढ़ेंगे, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे। क्यों, अगर कोई इंजीनियर या कोई और भी बेरोजगार है तो क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे की, कुछ तो होगा। और पॉसिबल रेमेडीज़। तो यहाँ पे जो रेमेडीज़ शब्द है ना, इसको लोग समझ नहीं पाते। इसके मतलब होता है उपाय, उपचार। अगर कुछ घाटा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम समस्या हो रही है, किसी की ज़िंदगी में गम है, तो अपन उसको देते हैं ना, यार दिलासा, देख यार ऐसे मत कर, देख। तो वो सारी इसको रेमेडीज़ कहा जाता है। जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट के, वो सारे उपचार को रेमेडीज़ कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ अपन देखते हैं थ्योरी ऑफ मनी। मनी की थ्योरी यार, पैसा ही पैसा, रुपया ही रुपया। तो यहाँ पर अपन देखेंगे रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है भैया, इंडिया का, पढ़ा था आरबीआई होता है। ठीक है, तो उसका रोल क्या होता है, कहाँ पर, रेगुलेटिंग, घुमाना। रेगुलेटिंग का मतलब होता है घुमाना। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मनी पहुँचाना। छापती ये है, अपने पास आ जाता है, तो सप्लाई होती है, एक एक इंसान के पास है। रेगुलेटिंग का क्या मतलब है, यहाँ से सेंट्रल बैंक्स देता है कमर्शियल बैंक को, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, और वो देते हैं अपन को। अपने पास से कहाँ जाती है, वापस सेविंग के जरिए वहाँ जाती है कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक कहाँ देता है, आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को। तो ये जो पूरा एक चक्कर खा जाता है, उसे रेगुलेटिंग कहते हैं। समझ गए। अपन इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आगे पूरे चैप्टर आएंगे। अब बात यहाँ करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट एक बजट पास करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी पर, वो देखते हैं अपन यहाँ पर। और भी रोल होते होंगे। ठीक है, आखिरी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस से अपन क्या समझते हैं, बैलेंस शीट वाला बैलेंस, कि यहाँ पे बराबर हो, यहाँ पे बराबर हो। अगर पैसा जितना जा रहा है उतना ही आना भी चाहिए। बैलेंस होगा तो काम तो बढ़िया रहेगा, मज़े में रहेंगे अपन, फ़ायदे में रहेंगे। एक्सचेंज रेट क्या होता है यार, किससे एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे, एक रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सुना होगा, वो वाली रेट होती है यहाँ पर। एक्सचेंज रेट क्या होती है, एक्सचेंज रेट यानी अपना करेंसी है ये रुपया, और दूसरों की क्या है, डॉलर। आता जाता रहता है। कईयों की सैलरी होती है यार, विदेश में रहते हैं, वो यहाँ लाते हैं, या जो भी होता है, वो एक्सचेंज रेट को अपन पढ़ेंगे। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। ठीक है, सिर्फ करेंसी बात की है तो करेंसी में यहाँ पर सिर्फ हमारी नहीं आएगी, विदेश की भी आएगी, डॉलर भी आएगा। हमारे देश के थ्रू अपन पढ़ेंगे, समझ गए। तो भैया अब अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। ये क्या सिग्निफिकेंस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अपना पढ़ना है एक बार, ज़रूरी बनता है। किताब में छापा है, क्या पता आ जाए। ठीक है, किस्मत वैसी ख़राब है इस बैच की। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाता है अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मेन तो वही होती है ना, एक डिस्क्रिप्शन पता लग जाता है। फिर यहाँ पे कहते हैं भैया रोड मैप, एक नाम है बहुत अच्छा, रोड मैप। तो एक सड़क का मैप नहीं आता इसमें, रोड मैप से अपन को क्या पता लग जाता है, गूगल मैप्स आ गए आजकल, डायरेक्शन बताती रहती है एक आंटी। ठीक है, तो जैसे अपने को रास्ता पता लग जाता है, वैसे अपने को पता लग जाता है किसका रास्ता, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, कि कहाँ है अपन, कितना दूर है उससे, कौन सा टर्न राइट करना है, कौन सा टर्न लेफ़्ट करना है, कौन सा कहाँ जाना है अपने को। यहाँ पे ग्रोथ मिलती है और डेवलपमेंट मिलता है तो बात सही है, नहीं तो रास्ता बदलेंगे, चेंज। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अपन ने कहा भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक में कैसे स्टेबिलिटी, अपन ने सुना यार उस देश की ना इकोनॉमी क्या हो गई, डाउन हो गई। हमारे देश की इकोनॉमी तो अय्या क्या जोरदार है, मज़े से ऊपर जा रही है। तो उसको स्टेबिलिटी पे लाना, ठीक है,
गिरने नहीं देना, ऊपर जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, मज़े वाली बात है, ज़िंदगी खुश है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यहाँ पर ने बात की थी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कुछ याद आ गया, समझ गए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्टी, गरीबी भारत में तो बहुत है यार, ठीक है, गरीबी की यहाँ पे अपन बात करते हैं। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वो भी भारत में बहुत है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, पुअर्टी भी ज़्यादा है, एक ही कारण है दोनों का, लोग ज़्यादा हैं, पुअर्टी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। तो उसके बारे में कौन देखता है भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही देखती है, पूरा देश ही मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी चल रहा है। तो जिसको बड़ा आदमी बनना है, जीवन में कुछ करना है देश के लिए, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ लेना, मज़ा आएगा। आखिरी बात पर अपन पढ़ते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन। जो दुनिया के दुख दर्द गम और जिनका दिल टूटा है उसको सॉल्यूशन करती है एक पॉलिसी फॉर्मेशन, हर बार एक पॉलिसी निकालती है, पॉलिसी गवर्नमेंट निकालती है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ही निकालेगी, जिससे क्या हो, प्रॉब्लम्स का क्या निकले, सॉल्यूशन, और हमारा देश क्या हो जाए, नंबर 1। वैसे तो अपने देश का कोई मुकाबला है नहीं, लेकिन आसमानों की ऊंचाइयों तक जाए। अभी तो चलो छोटा मोटा जितना चल रहा है बढ़िया है, लेकिन आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है हमारे देश को। तो इसी के साथ चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो कि था अपना इंट्रोडक्शन, वो हो गया है पूरा, इंट्रोडक्शन अपना पूरा हो गया है। अब अपन मिलेंगे मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो भैया जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भैया कर लेना यार, मज़ा आएगा, घंटा भी दबा देना पास वाला, ठीक है, सब्सक्राइब के पास वाला, और लाइक कर देना। किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की शंका हो, मन में कुछ भी रह गया हो तो कमेंट कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें आपके चैनल से व्हाइट बोर्ड अकेडमी।